किसी का नाम अगर रह भी गया तो माफी चाहता हूं। सम्मानित मंच और यहां इस प्रांगण के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी मैं कहूं तो अब सभी साथीगण जितने भी यहां पर आए छत्तीस बिरादरी के, आपका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरी पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए आज के दिन दोपहर के टाइम के ऊपर आप सब लोग तशरीफ लाए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज भाषण देकर के कोई वोट अपनी उसका मन नहीं बनाता। काम आपने देखना होगा पिछले सालों का और कौन कहां काम कर सकता है अगले सालों के अंदर, यह सोच करके आपने 25 मई को अपने मत का प्रयोग करना है। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो गुड़गांव हो या हरियाणा हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, कि जितना काम डेवलपमेंट का आम आदमी के लिए, छोटे से छोटे वर्ग के लिए जो पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है, किसी भी सरकार ने पहले नहीं है। आपका दिल गवाही देगा, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं। और मैं आज के दिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आपके बीच के अंदर आया हूं और बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूं कि जब पार्टी ने मुझे तीसरी बार टिकट दे दिया, जब पार्टी के सारे नेतागण आज के दिन स्टेज के अंदर उपस्थित हैं, घर के अंदर कई बार विवाद हो भी जाता है, लेकिन आज के दिन सारे के सारे जो ये उपस्थित हैं, जब पार्टी वाले, मौजूदा और भूतपूर्व मंत्री और एमएलए साहिबान, जिला परिषद के सदस्यगण, जिला परिषद के चेयरमैन साहब, जितने भी लोग आज के दिन स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए वोट मांगी है, तो मैं क्या अपनी तरफ से आप लोगों से वोट मांग सकता हूं? और क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले 25 तारीख को जितनी बार आपने अपने वोट डाले थे, उससे ज्यादा जोश खरोश के साथ 25 तारीख को अपना मत का प्रयोग करेंगे और कमल के फूल के ऊपर बटन दबा करके और फिर से नरेंद्र भाई मोदी को बनाएंगे। मैं आप लोग के लिए नया नहीं, मैं गुड़गांव के लिए नया नहीं। मेरे बारे में कुछ मैं कहूं, रामविलास जी ने बहुत लंबा चौड़ा मेरा परिचय दे दिया, ये इतिहास पुराना दे दिया, लेकिन आगे के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ना पहले मैंने आपकी दी हुई ताकत का दुरुपयोग किया है, ना पहले मैंने आपकी दी हुई ताकत का निजी तौर के ऊपर इस्तेमाल किया है। अगर आपकी दी हुई ताकत है तो आपके लिए ही मैंने हमेशा आवाज बुलंद करी है। और मुझे फिर से अगर आप चुनते हो, और अगर मुझे फिर से आप चुनते हो, तो मैं आज के दिन राजनीति के दांव पेच सीख गया हूं और आपको यह कहना चाहता हूं ऐलानिया कि अगले 5 साल के अंदर मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मैं नहीं कर पाया था। ये लड़ाई सामने आज के दिन कोई प्रतिद्वंदी हो या ना हो, लेकिन ये लड़ाई कमजोर नहीं समझनी चाहिए। युद्ध के अंदर पूरे हथियार के साथ जाना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं जब भी कोई हमारा प्रतिद्वंदी आए उसका स्वागत है, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आए तो पिछली बार की बनिस्बत अव्वल वोटों से, यहां पर से गुड़गांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यानी कि मैं, आपका अजीज, आपका हमसफर, आपका हिमायती, आपका साथी, सबसे अधिक वोटों से हरियाणा के अंदर विजयी बनकर के निकले। ये मेरी आप लोगों से अपील है। आज से मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह इलेक्शन मेरा नहीं, यह इलेक्शन हम स्टेज के ऊपर बैठे हुए लोग हैं इन लोगों का नहीं, यह इलेक्शन आपके भविष्य का है,
यह आने वाले समय के अंदर हरियाणा की तरक्की के अंदर 4 चांद लगाने का है। इसलिए आपका इलेक्शन है और आप सहयोग करके कृपा करके मेरे को संवारें और आने वाले समय के अंदर 5 साल के लिए मैं आपके लिए काम आऊंगा। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब। पिछली बार 3,84,000 जीते थे। अब की बार जो आकलन इन पत्रकार साथियों का है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है, तो गुड़गांव की सीट है साथियों। एक बार राव साहब को भी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री को दोनों हाथ उठाकर एक बार आश्वासन दे, एक बार जोर से नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे हमारे शालीन, हमारे हरियाणा का भविष्य, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही एक एक कार्यकर्ताओं से मिलकर यदि काम करने का काम किया है, तुरंत काम करने का काम किया है, ऐसे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, ऐसे हमारे मृदुभाषी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह हरियाणा की हमारी आवाज है, हमारे हरियाणा का भविष्य है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए अपने विचार रखें, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, नायब सैनी जी की, राव इंद्रजीत सिंह की, बहन आरती राव की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। ये गुड़गावा की आवाज तो नहीं लग रही। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके दिलों की धड़कन, गुरुग्राम को एक विकास की नई दिशा देने वाले, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चहेते, उनकी कैबिनेट में बैठ करके देश को आगे बढ़ाने के जो लगातार निर्णय लेते हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी मंच पर विराजमान, मंच पर विराजमान पार्लियामेंट्री बोर्ड की हमारी माननीय सदस्या बहन सुधा यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविलास शर्मा जी, मेरी कैबिनेट में सहयोगी मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी, संजय सिंह जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी, विधायक पटौदी सत्यप्रकाश जरावता जी, विधायक कोसली लक्ष्मण यादव जी और हमारे विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष कमल यादव जी, पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे इस लोकसभा के जिला के प्रभारी और पलवल के विधायक दीपक मंगला जी, महिला मोर्चा के हमारी अध्यक्षा उषा प्रियदर्शनी जी, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन जी, जिला अध्यक्ष रेवाड़ी प्रीतम सिंह चौहान जी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, जीएल शर्मा जी, जवाहर यादव जी, मनीष यादव जी, आरती राव जी, मनीष मित्तल जी, मधु आजाद जी,
वंदना पोपली जी, सुनीता डांगी जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी प्रमुखगण, सभी पदाधिकारीगण और आज इस नॉमिनेशन के इस शुभ अवसर के ऊपर ये गुरुग्राम की सरदारी। आज मैं सुबह जब गुरुग्राम में आया तो सबसे पहले मां शीतला के चरणों में शीश नवाने के लिए गया, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के नॉमिनेशन का कार्य आरंभ हो चुका है और सबसे पहले आज अगर नॉमिनेशन दाखिल हो रहा है तो आप सबके आशीर्वाद से राव इंद्रजीत सिंह जी आज दाखिल कर रहे हैं। यह गुरु द्रोणों की पवित्र भूमि है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, मात्र 26 दिन शेष बचे हैं और मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आज पूरे प्रदेश का वातावरण, आज लोगों का जो जोश, लोगों का जो उत्साह, आज मैं देख रहा हूं हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं ये भी देख रहा हूं कि आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन्हीं 10 वर्षों के अंदर, जब 2014 का चुनाव आया, 2014 के चुनाव में भाइयों कांग्रेस के युवराज वो कभी अमेठी में जाते थे, कभी वायनाड जाते थे, परंतु अमेठी के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को आईना दिखाने का काम 2014 के चुनाव में किया। और फिर भाइयों, जब 2019 का चुनाव आया, फिर वो अमेठी छोड़ करके सीधा वायनाड गया और अब 2024 के अंदर वो वायनाड को भी सुरक्षित नहीं समझ रहा, अब वायनाड से भी इधर उधर जाने की सोच रहा है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के कार्य हैं। अगर हम देखें 2014 इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दे करके देश का प्रधान सेवक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी को किया था। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और जब 2019 का चुनाव आता है, भाइयों, यही देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को भाइयों 303 सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं। और भाइयों, आज देश बोल रहा है, आज देश एक ही बात बोल रहा है कि 2024 का चुनाव 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये देश नरेंद्र मोदी जी को 405 सीटें दे करके तीसरी बार भाइयों प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। यह देश ने तय कर दिया है। भाइयों, यह देश ने तय कर दिया है। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस गुरुग्राम में दम नहीं भर रही। अरे दम कैसे भरे? 2014 में राव इंद्रजीत सिंह जी आप सबके आशीर्वाद से 2.5 लाख वोटों की लीड मार्जिन से जीत करके गए थे।
और जब 2019 का चुनाव आया, आप सबके आशीर्वाद से राव इंदरजीत सिंह 3,85,000 वोटों से भाइयों लीड मार्जिन से जीत करके गए थे। भाइयों, कांग्रेस का कहां दम पड़ेगा? है? और जब आप 8 लाख की बात करते हैं तो कांग्रेस कहां दिखाई देगी? वो तो भाइयों अभी रामविलास जी बता रहे थे कि वो आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके लेकर के आते हैं और जब यहां आकर के गुरुग्राम में खोलते हैं, पता चलता है कि गुरुग्राम है, तो भाइयों एकदम भाग जाते हैं। और ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि 8 लाख की जब बात हो रही है तो फिर कांग्रेस का प्रत्याशी आना बड़ा मुश्किल है। उसको दिखाई दे रहा है कि ये गुरुग्राम की सरदारी ने यह संकल्प ले लिया है कि अब की बार राव इंदरजीत 2024 के अंदर 8 लाख से ज्यादा लीड मार्जिन से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, काम किए हैं। भाइयों, उनको यह भी दिखाई दे रहा है उन लोगों को, भाइयों ये भी उन लोगों को दिखाई दे रहा है। आजकल वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। मैं ये गुरुग्राम की सरदारी बैठी है, भाइयों आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, आप लोगों ने संकल्प तो 8 लाख का लिया है, परंतु इनके झूठ से बचाना भी है और इनके झूठ से बचना भी है। भाइयों, ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। और अभी मैंने कहा है कि पहले अमेठी छोड़ करके भागा, अब वायनाड छोड़ करके भाग रहा है। देश बोल रहा है कि अब की बार 400 पार सीटें देने का काम नरेंद्र मोदी जी को करेंगे। भाइयों, ये कारण है। अरे 55 साल 60 साल देश के ऊपर शासन किया, 55 साल के अंदर 60 सालों में देश के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है, देश के लोगों को लाइन में खड़ा किया है। भाइयों, हम देख रहे हैं। मैं राव साहब को बधाई देना चाहूंगा, यहां की समस्याओं को समझ करके। भाइयों, मैंने 2014 का गुरुग्राम देखा है और आज 2024 का भी गुरुग्राम देख रहे हैं। आज यह बदला हुआ गुरुग्राम है। भाइयों, 4-4 घंटे गुरुग्राम से दिल्ली जाने में लगते थे, परंतु इन लोगों ने कभी नहीं सोचा, अगर किसी ने सोचा है, आप में के बीच में बैठा हुआ आपका सेवक राव इंदरजीत ने सोचा है। और भाइयों, द्वारका एक्सप्रेस वे गुरुग्राम को देने का काम ये इनकी ही सोच है। भाइयों, हमने इन 10 वर्षों के अंदर देखा है, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने भाइयों हमारे यहां पर द्वारका एक्सप्रेस वे जैसा रोड तो देने का काम किया है, परंतु मेरे इस क्षेत्र के अंदर भाइयों एम्स दे करके इस पूरे उत्तर भारत के अंदर भी भाइयों उनको लाभ मिले, दिक्कत ना आए, उसके लिए भी राव साहब ने काम किया है। और मेरे इसी ही लोक सेवा क्षेत्र से भाइयों गुरुग्राम से
बम्बे जाने के लिए 40 घंटे लगते थे। आज ये कमाल नरेंद्र मोदी और राल साहब ने किया है कि गुरुग्राम से बम्बे जाने में भी 12 घंटे लगते हैं। ये कमाल हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे। मैंने कहा है 25 मई को हमारे पास 25-26 दिन शेष हैं। एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। एक एक घर के अंदर जाएंगे। जो जो काम आपकी सरकार ने किए हैं, आप जाकर के अगर किसी घर में जाकर के बताएंगे, आपका सर गौरव से ऊंचा होगा। ये काम 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, उनके पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है। उनके पास सुबह झूठ के कुछ भी नहीं है। झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। अभी राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं गरीबी को एक झटके में मैं खत्म कर दूंगा। अरे, आपकी बात के ऊपर कैसे विश्वास कर ले?